आजाद भाई जी सर, क्या हाल? ठीक है आप? जी जी ठीक है, आप बोले बात करें। बस कुछ नहीं कहना, आपकी बातें सुन रहा था। पहले भी मैं आया था, अभी आपने लास्ट टाइम पे मुझे ऑन किया। तो शुरू में आपने एक बात की थी, आपने कहा था कि पुराने वक्तों में मैंने अपनी दादी से, नानियों से सुना था, ये लड़की जो है वो अकेली भी बाजार चली जाती थी तो उसको कोई नहीं था छेड़ता। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने मिसाल तो दे दी है, तो ये फैक्ट जो है ना, ये मजहबी फैक्ट है, ये साइंस का फैक्ट नहीं है, ये आजकल की दुनिया का फैक्ट नहीं है। आजकल की दुनिया में अगर औरत अकेली जाती है ना, तो उसके ऊपर बेशुमार तानाजनियाँ, मतलब उनको तंग किया जाता है, बुरी नज़र से देखा जाता है, ये चीज़ें जो हैं ये सरवाइव करती हैं। लेकिन पुराने वक्तों में जो आप कह रहे थे ना, मैंने भी सुना हुआ, बल्कि हम तो उस उम्र में थे तो हम देखते थे कि लड़कियां लड़के इकट्ठे खेल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी होती, कोई नेगेटिविटी नहीं थी होती। लेकिन आजकल के दौर में जैसे, तो ये सारा कुछ ये साइंस ने दिया है हमें। जैसे जैसे आप कहते हैं ना जी, लोग तरक्की कर रहे हैं, ज़हन खुल रहे हैं, ज़हन खुलता नहीं है। अगर आप मजहब से दूर जाते हैं ना, तो आपका ज़हन खुलता नहीं है, बल्कि आप कुंद ज़हन हो जाते हैं। ये लोग जो है ये बड़े मजहबी लोग हैं, आज जो नंगे फिर रहे होते हैं, नंगे बैठे रहते हैं, ये मजहब ने दिया है इनको। यार ये कल्चर है, ये कल्चर है, ये मजहब नहीं है। नहीं, ओहो, कल्चर है, लेकिन ये अगर जिसने रोका है, अगर इसको लोग नहीं छेड़ रहे, तो ये कल्चर है या मजहब है, ये या साइंस है? उन लोगों को तो इन चीजों से कोई मतलब दिक्कत नहीं है या तकलीफ नहीं है। ये हमारे एशियन लोग जो हैं वो ही जाके उनके पजामे ढीले हो जाते हैं इस तरह के माहौल को देख के। उनको तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसका मुझे इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको नॉन सेक्वेटर आप आके छोड़ जाते होते हैं, आप पाद मार देते हैं और वो भूख उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने मुझे कहा जो हमारे पुराने वक्तों की, और आपने पूरी बात नहीं सुनी। पुराने वक्तों की जो मैं आपको बात बता रहा था, वो गोरे के निजाम की बात हो रही थी कि गोरे का जो निजाम था वो ज्यादा बेहतर था गोरे के निजाम में। हाँ, गोरे के निजाम की बात नहीं है यार, ये मजहबी इख्तियार है। और ठहर जाना एक सेकंड, क्या मजहबी इक़्तिदार है? मजहबी इक़्तिदार तो सारे लोग कहते हैं यार। आप फिर ये कौन सा मजहब उठा के ले आते हो? इस्लाम में आपको पता, औरत ऊंची आवाज में बात कर सकती है। आप मुझे कह रहे हैं हाँ लड़के लड़कियां खेल रहे होते थे, औरत को ऊंची आवाज में बात, नरम आवाज में बात करने की इजाजत नहीं कि अगले के दिल में खोट ना जाग जाए। जब वो चलती है तो अपनी धमक भी आहिस्ता रखे, क्योंकि अगर ठप ज्यादा जोर की होगी तो उसके नीचे फुड़ुल फुड़ुल होना शुरू हो जाएगी। ये कुरान में परफ्यूम नहीं लगा सकती, परफ्यूम नहीं लगा सकती। जो खुशबू उसके जिस्म से निकल के आदमी के नथने में जाएगी, वो औरत को जन्नत की खुशबू नहीं छू सकेगी। जिन आदमियों को ये प्रॉब्लम होती है वो मजहब से भी तो दूर होते हैं ना। नहीं, मजहब का नहीं है ना। और यार सुन लिया कर, पूरा आर्गुमेंट सुन लिया करो। आप वाकई ऐसी दिमाग की दही बनाते हो क्योंकि उसकी मुझे पता चल गया कि आपकी अक्ल बड़ी काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आर्गुमेंट मुझे दिया, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई ये मजहबी नहीं है। मजहब तो कहता है खत्म, दीवारें, लोहे की दीवारें बीच में लगा दो, ये कहता है मजहब। आप मुझे कह रहे हो मजहब ने नहीं दिया, ये साइंस ने दिया, साइंस ने काम खराब किया। किसने कहा आपको ये साइंस ने काम खराब? ये जो मैंने आपको गोरे का जो मुआशरा दिखाया वो साइंटिफिक मुआशरा है, वो साइंस को मानने वाले हैं, साइंस की वजह से तरक्की पे। आपको पता है गोरे के मुल्क में 1955 तक औरत को अकेला बियर में, पब में जाने की इजाजत नहीं थी। 1930 तक उनको बीचेस पे जाने की अकेले इजाजत नहीं थी। ये सारी चीजें जो हैं ये उधर भी, वो भी जाहिल थे आपकी तरह के पहले। ये उनका कल्चर नहीं है, कल्चर होता है हजारों सालों के ऊपर बना हुआ। ये उन्होंने अपने हजारों सालों पे बना हुआ है ना, कोई भी इक़्तिदार है तो वो हजारों सालों पे बना ना। क्या हजारों सालों का बना? हजारों सालों पे 2000 साल में हमारी मसीहत जो है वो आई, 2000 साल में हर एक भाई मसीहत में, और ये मसीहत में नहीं है जो मैंने आपको बीचेस दिखाए हैं। ये माशरती इक़्तिदार है भाई, मजहबी इक़्तिदार नहीं है। तो और मामा यही तो बता रहा हूँ कि ये नंगे लोग बैठे होते हैं, इनको कोई नहीं छेड़ता। ये नंगे लोग नहीं होते, मामू मुझे कह दिया ना बेटे ये नंगे लोग नहीं होते, उन्होंने कपड़े पहने होते। किस तरह की बात? सुन ले यार, तू पेंडू आदमी, सुन ले मेरी पूरी बात। नहीं पेंडू है, लाहौर में रहता है ना, ठहर जा, मेरी बात पूरी सुन ले। यहाँ पे न्यूड बीचेस भी होते हैं, नंगे अलिफ नंगे बीचेस भी होते हैं। ये जो बीचेस है ना, यहाँ पे बिकिनियों में तुम जैसे लोग जब जाते हैं ना, ढेले बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वाकई उन्होंने यहाँ पे एक चेपी इधर लगाई होती है, एक इधर लगाई होती है, और एक आगे लगाई होती है चेपी।
स्पीडोज उन्होंने पहने होते हैं, वो बिल्कुल नंगे ही होते हैं। तभी तुम लोग जब जाते हो ना वहां पे नीचे हाथ रख लेते हो अपने, क्योंकि तुम लोगों का अलार्म जो होता है वो बजना शुरू हो जाता। ड्रामेबाजियां मेरे साथ काम आके मारा करो। ये मसीहत ने दिया तुम्हें ये कल्चर, ये इंसानों ने कल्चर बनाया अपना, अपने मजहब को ठुड्डा मार के तुम्हारी मसीहत की पिछवाड़े में किक मार के जब उन्होंने उसको निकाला, तब उन्होंने अपने मुआशरे आगे यहाँ पे ऐसे बनाए कि सारे लोग वहां जाते हैं। तुम्हारे मुआशरे में क्या रह गया पीछे? ओहो मुल्तान रोड पे कुड़ी फिर रही है, सिटी मार के उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल चला दी अगला पहिया चुप पे। ये तो तुम लोगों का मुल्क है। और वो मजहबी इक़दार है, वो ऐसे गंदे मजहबी इक़दार, जितना दुनिया का ठरकी तरीन है वो मजहबी मुल्कों में बैठा हुआ है। जितनी गंदी फिल्में देख रहा हूँ की परसेंटेज जो है वो इधर पड़ी हुई है। गे गंदी फिल्में देखने में, गे वैसे होमोफोबिया बड़ा है लेकिन देखनी गे फिल्में है अपनी ना। जाके have the last word. Rustam, you deal with him. I actually can't deal with this guy. नहीं, मेरा ख्याल में इसको डील करने का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो I think this guy is a lost cause. इसको आता मजहब को भी आगे डिफेंड कर रहा होता है। पहला क्रिश्चियन है जो मुसलमान को एक कख नहीं पता इसको इस्लाम का, ABC भी नहीं इस बंदे को इस्लाम की पता, लेकिन आ जाता है इस्लाम को डिफेंड करते। और हाँ, इससे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये क्रिश्चियन है भाई साहब क्रिश्चियन है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, वो एक उसका ट्वीट का आज है 4 नवंबर 2014 को। वो पाकिस्तान में क्रिश्चियन वो कपल था ना, शमा और शहजाद का, जिसको बड़े ब्रूटली ब्लास्फेमी के नाम के ऊपर। तो मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, जिस दिन ना आज के ही मुसलमान भाइयों ने, जो आपकी किताब के भाई हैं, पीपल ऑफ द बुक, उन्होंने उस दो बेचारों को बड़ी ये तो बड़ा आसान था जवाब मैं दे देता हूँ उसकी तरफ। इसने कहना हाँ भाई गलत किया यार, वो तो होते हैं हर जगह पे इस तरह के लोग, ये कह देना ऐसा, खत्म बात। तो क्या आपके इस्लाम ने जो है ये आपको सिखाता है, आपका इस्लाम की जी आजकल के दौर में, आप तो बड़े इस्लामी है ना, या आप लोग बड़े मजहबी हैं, इस तरह की हरकतें आप करते हैं? मुझे तो 2014 से आज तक कोई ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद थोड़ी सी ज़्यादती हो गई है इस तरह के हमलों में या इस तरह की चीज़ों में, कि बजाय वो कम होने के लोगों को शर्म आती है, वो इससे आजकल और ज़्यादा हो गया। इवन दो के जैसे आज की जो जिससे हमने शुरू की थी स्ट्रीम के, इमरान खान के ऊपर भी वो लगता है कि वो कोई मजहबी आदमी था जिसने जो हमला किया था। तो क्या आप इस पे कहना चाहेंगे कि जी ये आपका मजहब फिर आपको ये सिखाता है? भाई अगर साइंस से आपको इतनी तकलीफ है, तो मुझे साइंस ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे रैशनैलिटी भी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे कम से कम कातिल तो नहीं बनाती, मुझे वो इंतहा पसंदी तो नहीं सिखाती, मुझे कम से कम इंसानियत तो सिखाती है। बात कर सकते हो? ये बताओ, ये इस पे आपको ये नज़र आ रही तस्वीर, ये दो जो शमा और शहजाद साहब की, आपको नजर आ रही तस्वीर? बोलो यार। मुझे नजर आ रही, हाँ जी हाँ जी आ रही है मुझे नजर। हेलो, हाँ बोले। हाँ जी आ रही है मुझे नजर। इसको शमा और शहजाद को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको कोई आम मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान जो है उसने तो नहीं ये इस तरह से किया ना, ये तो स्ट्रीमर्स लोग थे जिन्होंने कर दिया और उनको पकड़ भी लिया, उन्होंने पकड़ भी लिया इनको। यानी एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं आपके मुल्क में रहते? नहीं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, लोग ये नेगेटिव थॉट्स हैं, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये लोग इस तरह के काम करते हैं। नहीं, यानी जिन्होंने मारा, यार एक सेकंड यार, आप तो हाई दर्जे के स्टूपिड इंसान है। यानी जिन पेंडुओं ने, जिनको ये भी नहीं पता होगा, जिनको इंडिया भी नहीं लिखना आता होगा, जिनको ये नहीं पता होगा मगरिब की तरह मशरिक की तरह, ये बड़े दूर दराज के एरिया में हुआ, वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। हाँ जी, वो साजिश है ना। यानी एक पेंडू बंदा यार एक सेकंड यार, आपको ठहर जाए एक मिनट यार, इतना स्टूपिड कोई हो सकता है? आई मीन लाहौर में रहते हो और आप इतने स्टूपिड हो कि एक बंदे, एक ग्रुप ने भट्टी में डाल दिया। वो पेंडू लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको कुछ बाहर से रॉ की फंडिंग या मोसाद की फंडिंग या CIA की फंडिंग नहीं हो रही, वो पेंडू गरीब लोग हैं। उनको जोश दिलाया गया, किसने दिलाया? और जिसने भी दिलाया, जो अगर आप, अच्छा एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड, आप जाओ जरा महल्ले के बाहर जाओ जरा, अभी पता चल जाता है आपके मुल्क में कितने एजेंट है। अभी जाओ सड़क में अपनी गली में निकलो, कहो मैं हजरत मोहम्मद को नहीं मानता, वो उसने छोटी सी बच्ची के साथ शादी करके बड़ा गलत किया। देख सारे लोग जो होंगे ना, वो इसका मतलब आपकी लॉजिक के मुताबिक वो सारे फिर CIA के मुल्क खिलाफ
मुल्क के खिलाफ करने वाले साजिशी लोग होंगे, इसका मतलब नहीं, ये तो आप मुझे एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं ना, इस तरह की बात करने से कि आप आगे तो इस तरह की बात कर दो। आपको मेरा पॉइंट समझ आया? आपको पॉइंट मेरा समझ आया? नहीं, पॉइंट मुझे समझ आया कि आप मुझे क्या कहा? उन्होंने क्षमा और सुधारने इस तरह की तो कोई हरकत नहीं थी जो यही इल्जाम था ना, वो यही की थी ना, उनके ऊपर यही इल्जाम था, उन्होंने कुरान के पत्ते फाड़े हैं। मैं आपसे, आपने मुझे कहा कि जिन्होंने उनको मारा वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे थे। हाँ जी, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। हाँ, तो अभी पता चल जाता है हमारा पाकिस्तान। अच्छा सुन लेना यार इंतहाई यार, वाकई यार तुम इंतहाई किस्म के, पता नहीं किस किस्म के इंसान हो। इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, अभी गली में बाहर निकलो, आपकी गली में भी बहुत सारे साजिशी लोग बैठे होंगे, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले। वहां पे जाकर टेस्ट करने के लिए कहो कि रसूल अल्लाह को एक दो को बुरी भली बात कर दो, फिर देख सारे निकल आएंगे साजिशी लोग। नहीं तो पता चल जाएगा ना कितने साजिशी बैठे हुए। आप तो हजूर के खिलाफ बातें करते हो तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, मुझे पाकिस्तान में क्या बैठ के क्या? इसका मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में इसका मतलब यार सुन ले यार वो जिस जैसा भी उसका म्यूट करना पड़ेगा यार। रुस्तम ये क्या आदमी है यार आपने वैसे सही कहा था शुरू में, मेरे ख्याल में I have to wrap this up. Yeah, I think we should wrap this up. आपको समझ आ गया ना मेरा क्या पॉइंट? हाँ, नहीं वो जो कह रहा है कि छोटा सा अगर ग्रुप है तो बाहर निकले जरा, देख ले कितना छोटा ग्रुप है। सिंपल पता चल जाएगा, 1 मिनट पता चल जाएगा इसको। क्या तुम नहीं चाहते शहजादा जॉन, तुम नहीं चाहते कि जो तुम्हारे खिलाफ, जो मुल्क के खिलाफ साजिशी लोग हैं, उसके बारे में पता चलाया जाए? तो जरा बाहर निकल के एक नारा मार दो, अभी पता चल जाएगा। फिर हम देख लेंगे यार, ये देखो ये सारे, वो रॉ का एजेंट बैठा है, वो मुसाद का एजेंट बैठा है, वो CIA का एजेंट बैठा है, वो यहूदियों के साथ एजेंट बैठा, पता चल जाएगा। फिर दांत निकाल रहे आगे से, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं ना, और इसीलिए ये काम कर रहे हैं ना, पागल आदमी। हाँ स्टूपिड यार दांत निकालते हैं। This guy is extremely stupid. I mean, this is the height of stupidity. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।